नमस्कार साथियों, मैं ऋषि आनंद आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है वैदिक गणित। तो दोस्तों ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बाय अरुण शर्मा सॉल्यूशन सीरीज 9th चल रही है। ठीक है, 9th सीरीज है और इस सीरीज में आपको इंटरेस्ट का सॉल्यूशन देखने को मिलने वाला है। इंटरेस्ट में आपका कौन कौन सा आ गया पार्ट, आपका सिंपल इंटरेस्ट आ गया और आपका कौन सा आ गया, कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। साथ ही साथ आपको इंस्टॉलमेंट भी है उसमें। ठीक है, वो चीज़ यहाँ पे मेंशन नहीं है, बट जो ये चैप्टर है हमारा इंटरेस्ट का, कौन सी बुक का ये चैप्टर है, आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बुक है जो कि अरुण शर्मा के द्वारा लिखी गई बुक है। तो उसी बुक का आपको यहाँ पे सॉल्यूशन देखने को मिल रहा है इंटरेस्ट चैप्टर का। ठीक है, जिसमें आपका सिंपल इंटरेस्ट भी है और कंपाउंड इंटरेस्ट है और ये पार्ट 5 है। ध्यान दीजिएगा, ये कौन सा पार्ट है, आपका पार्ट 5 है और ये लास्ट पार्ट है। इसके बाद जो है आपका इंटरेस्ट का जो लेवल 1 का जो सॉल्व खत्म हो जाएगा वीडियो। ठीक है, लास्ट है। तो इसमें आपको लेवल 1 के क्वेश्चंस के यहाँ पे आपको सॉल्यूशन देखने को मिलने वाले। तो क्वेश्चन नंबर 41 से लेके क्वेश्चन नंबर 50 तक के आपको यहाँ पे सॉल्यूशन देखने को मिलेंगे। मतलब कितने सवाल हो जाएंगे यहाँ पे, मतलब आपको यहाँ पे 10 क्वेश्चंस के यहाँ पे आपको सॉल्यूशन देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, ये 10 क्वेश्चंस अपने आप में बहुत ही अच्छे सवाल हैं, तो ध्यान देने वाले सारे क्वेश्चंस हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस जो आपको एग्जामिनेशन में अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, अभी लेवल 1 है तो सिंपल ही सवाल है लेकिन अच्छे सवाल है, क्योंकि फ्रिक्वेंटली इस तरह के सवाल एग्जामिनेशन में आते ही आते हैं। ठीक है, तो अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ फॉर्मेट चाहिए होगा तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से चाहो तो डाउनलोड करके रख सकते हो अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए। साथ ही साथ मेरा जो टेलीग्राम का जो ग्रुप है या फिर जो मेरा व्हाट्सएप का जो ग्रुप है, वहाँ पे भी मैं लिंक डाल देता हूँ, आप चाहो तो वहाँ से भी डाउनलोड करके रख सकते हो। ठीक है, और इन दोनों का जो लिंक है ना, इन दोनों का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप चाहो तो मेरे साथ वहाँ पे जुड़ सकते हो, जिससे आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाएगी कोई भी वीडियो डालूंगा तो, और साथ ही साथ आपको वीडियो डायरेक्टली वहीं से भी प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, एक एक करके सवाल लेकर उनका सॉल्यूशन देखेंगे। और शुरू करने से पहले एक बात और, अगर आपको ये पसंद आता है वीडियो तो यार लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, और अगर इस चैनल पर नए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो यार सब्सक्राइब तो बनता है, सब्सक्राइब करके ही जाना। ठीक है, और लाइक भी कर देना। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अब। हाँ तो दोस्तों, पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है। सवाल क्या है, इफ द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम फॉर 2 years इज 21 रुपीज, व्हाट कुड बी द सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, काफी अच्छा सवाल है ये। सवाल में देखो क्या बोला जा रहा है, पहले सवाल समझ लो। कंपाउंड इंटरेस्ट अगर किसी सम है, सर्टेन सम है, हमें नहीं पता है कितना सम है, जो कि 2 साल में हमें कितना ब्याज देता है, वो कंपाउंड इंटरेस्ट में 21 रुपए देता है। ठीक है, अब उसी सम पे अगर हम लोग इसी रेट ऑफ इंटरेस्ट से अगर 2 साल के लिए करते तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, ये चीज यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है। तो आप देख पा रहे हो इस सवाल में कि ना तो आपको यहाँ पे प्रिंसिपल दे रखा गया, नहीं आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा गया। तो फिर अब क्या करोगे, अब इस केस में देखो, अब इस केस में क्या करना होगा आपको, या तो कुछ मान लेना होगा या फिर क्या करना होगा। देखो ध्यान से देखना, कितना आ रहा कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा, 21 रुपए आ रहा ना, कितना आ रहा, 2 साल में आ रहा। तो 21 रुपए को मैं कुछ इस तरीके से तोड़ सकता हूँ कि पहले साल मुझे 10 मिला, फिर 10, फिर उसमें क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, अब देखो इस तरह से मैंने इसको तोड़ा है। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से एनालाइज करना। अगर हम बोलते हैं कि पहले साल मुझे 10 रुपए क्या मिला, इंटरेस्ट मिला था, पहले साल क्या मिला था, मुझे 10 रुपए इंटरेस्ट मिला था। यहाँ पे 2 साल की बात हो रही है। ठीक है, ध्यान से समझना इस चीज को। 10 रुपए मुझे पहले साल में इंटरेस्ट मिला था और दूसरे साल में मुझे क्या मिलेगा, ब्याज पे ब्याज मिलेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, इसका कंसेप्ट पे जाओ। कंसेप्ट क्या कहता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में उसमें ब्याज पे ब्याज मिलता है। साधारण ब्याज में ये चीज नहीं होता है। इसलिए सिंपल इंटरेस्ट जो होता है ना, साधारण ब्याज जो होता है हर साल क्या होता है, इक्वल होता है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, हर साल अलग अलग होता है। तो हम ये चीज बोल सकते हैं कि पहले साल तो मुझे 10 मिला ही, अब दूसरे साल क्या मिलेगा, 10 का भी मुझे इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, ब्याज पे ब्याज मिलेगा। तो ये एक क्या मेरा ब्याज है, तो 10 का कितना प्रतिशत करेंगे कि मेरा क्या आ जाए, यहाँ पे 1 आ जाए। तो हम देखते हैं कि अगर मैं 10 का 10% निकालता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, 1 आएगा। तो हम ये चीज बोल सकते हैं कि मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था, 10% है। कितना है रेट ऑफ इंटरेस्ट, 10% है ना। ठीक है, अब मैंने क्या बोला, पहले साल जो होगा इंटरेस्ट क्या होता है मेरा, सेम रहता है। ठीक है, चाहे वो सिंपल इंटरेस्ट में हो, चाहे वो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट में हो।
ठीक है। तो अगर मैं बोलता हूँ अगर यही मेरा 10 क्या ब्याज है इज इक्वल टू पी, प्रिंसिपल भी मुझे चाहिए होगा ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट तो हमने निकाल लिया, यहाँ पे क्या करोगे 10% लिख लिया, पहले साल का निकाल रहे हैं तो क्या हो गया 1 हो गया, तो ये एक जीरो यहाँ से गया, तो हमारा प्रिंसिपल कितना आ गया, प्रिंसिपल मेरे यहाँ से आ गया 100। ठीक है, अब प्रिंसिपल भी आ गया और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आ गया, अब मुझे क्या निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। तो सिंपल इंटरेस्ट के लिए क्या करते हैं हम लोग, पी इंटू आर इंटू टी। ठीक है, तो पी कितना हो जाएगा मेरा 100 है, और आर कितना है मेरा यहाँ पे 10% है, 10/100 हो गया, और कितने साल के लिए, 2 साल के लिए निकालना है ना, ये गया, कितना बच गया यहाँ पे मेरा 20 बच गया। तो 20 क्या हो जाएगा मेरा यहाँ पे, सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा उसी अमाउंट पे। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से, करेक्ट हो जाएगा। बढ़ा जाए अपना, अब अगला सवाल देखा जाए, है ना। चलिए देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखो इस सवाल में क्या बोला जा रहा है, डिवाइड 6000 इंटू 2 पार्ट्स so that simple interest on the first part for 2 years at 6% per annum may be equal to the simple interest on the second part for the 3 years at 8% per annum। ठीक है, देखो 6000 को हमको दो भाग में बांटना है, और कुछ इस प्रकार से भागना है, बांटना है कि पहले पार्ट में अगर हम 2 साल के लिए 6% की अगर पर एनम पे जो मेरा ब्याज निकलेगा, वो जो होगा मेरा किस पे इक्वल होगा, आपका 3 साल अगर मैं 8% के हिसाब से देता हूँ तो दोनों क्या होंगे, मेरे बराबर होंगे। तो 6000 को आप कैसे बांटिएगा, ये चीज करना है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे आपको दो तरीका बताता हूँ। अब ये दो तरीका देखो क्या है, एक तो मैं बोलता हूँ कि पहला पार्ट जो है ना मेरा, वो क्या है यहाँ पे पी है। ठीक है, जो सिंपल सा है जो पार्ट, उसको मैंने 6% से दिया, 6/100 दिया, कितने साल के लिए दे दिया, 2 साल के लिए दे दिया। ठीक है, अब ये जो होगा किसके बराबर हो जाएगा, दूसरा वाला भाग है, दूसरा वाला भाग क्या हो जाएगा, 6000 हो जाएगा, इसमें माइनस करेंगे पी। ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा यहाँ पे, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा 8%, और इंटू में क्या हो जाएगा आपका, इंटू में कितना साल हो गया, 3 साल है ना, यहाँ पे 2 साल था, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 साल हो जाएगा। ठीक है, 100 तो चला जाएगा यहाँ से, 6 दूनी 12 का 8 तिया 24 आएगा, तो ये 6 दूनी 12 8 तिया 24, 2 से चला गया दोनों। क्लियर है यहाँ तक? अब ये हो जाएगा पी, ये हो जाएगा कितना 12,000 माइनस 2p होगा, ये p इधर आ गया, तो ये हो जाएगा 3p इज इक्वल टू हो गया 12,000, और p बराबर हो जाएगा यहाँ पे 4,000। ठीक है, तो पहला पार्ट क्या हो जाएगा मेरा 4,000 हो गया, और दूसरा वाला पार्ट कितना हो जाना चाहिए, 6,000 में से माइनस कर दे, मतलब P1 में बोलता हूँ कि 4,000 हो गया, और P2 क्या बोलता है, दूसरा वाला पार्ट हो जाएगा मेरा 2,000 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब जैसा कि मैंने आपको बोला था, इसको दो तरीके से बताऊंगा। तो अब देखो दूसरा तरीका क्या है, इसमें आप फॉर्मूला बेस भी कर सकते हो, इसको याद रख सकते हो, P1:P2, ये आपका जाता है n तक जाता है। ठीक है, जितने भी पार्ट कर लो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे 2 पार्ट थे इसलिए आसानी से बन गया। अगर 3 पार्ट बोलता, 3 भाग में अगर बांट रहे तो ये फॉर्मूला आपको वहां पे लगाना पड़ेगा। तो P1 लेके कहाँ तक चला गया, n तक चला गया, n बार अगर हम उसको डिवाइड करते हैं तो हो जाएगा कितना, किस रेशियो के बराबर को, P1:P2:P3:P4 एंड सो ऑन Pn तक है। ठीक है, ये हो जाएगा R1T1:1/R2T2। ठीक है, और ये जाएगा कहाँ तक चला जाएगा, 1 बटे में Rn/Tn तक जाएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसको ध्यान रखना। ठीक है, 3 वाला होगा तो 3 वाला आपको इसी से सॉल्व करना पड़ेगा, इससे नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कहाँ तक चला गया, n तक टर्म्स तक चला गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमें कितना दे रखा है, 2 दे रखा गया, तो यहाँ पे लिखेंगे P1:P2 इज इक्वल टू 1/R1, कितना है यहाँ पे, R1 मेरा 6 है, कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 8 हो गया, 3 हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ 8 तिया 24 आ रहे हैं, 6 दूनी 12 आ रहा है, मैंने क्या कर दिया 24 से दोनों जगह मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, 24 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, ये कितना से चला गया, पूरा चला गया, और ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो P1 और P2 की जो रेशियो आ गई वो कितना आ गया आपका, 2:1 आ गया। मेरे पास टोटल कितना था, 6,000 था। ठीक है, उसको दो भागों में बांटना पड़ेगा, एक तो आ गया आपका P1 और दूसरा क्या हो गया आपका P2 हो गया, और इसका रेशियो क्या हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा और इसका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 2+1 दैट इज 3, 3 से अगर डिवाइड करेंगे, 3 से अगर मैंने डिवाइड किया तो ये कितने से आ जाएगा आपका 2,000 हो जाएगा, 2002 दैट इज 4,000, एंड 2,000 इंटू 1 दैट इज 2,000। ठीक है,
तो हमारा आंसर वही आएगा, चाहे आप ऐसे बनाओ चाहे ऐसे बनाओ। लेकिन मैं बोलूँगा ये तरीका आप करो, क्योंकि अगर 3 वाला आ गया तो 3 वाले में यही लग सकता है, ये वाला तरीका नहीं लगेगा। ठीक है ना? रेशियो यहाँ से हमारा निकल जाएगा, फिर उसके बाद आप उसको डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल देख लिया जाए। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या है? डिवाइड 3903 बिटवीन अकबर अमर अकबर सच दैट अमर शेयर at the end of 7 years is equal to Akbar's shares at the end of 9 years at 4% per annum rate of compound interest। देखो सवाल हमारा पिछले वाले जैसा ही है, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, थोड़ा सा ट्विस्ट आ गया। क्या ट्विस्ट आ गया? यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। अब क्या बोल रहा है, 3903 को हम दो भागों में बांटते हैं, एक तो अमर में और अकबर में। कुछ इस तरीके से बांटते हैं कि 7 साल बाद, और जो 7 साल हमने अमर को जो शेयर दिया है, और जो 9 साल हमने किसको दिया, अकबर को शेयर दिया है, 4% के हिसाब से वो क्या होता है, हमारा बराबर होता है। ठीक है, कुछ इस तरीके से बांटना है। चलिए बांट देते हैं। एक तो अमर है हमारा, तो अमर जो बांटेगा, तो अमर का अगर हम बोलते हैं यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट बोला गया, तो कंपाउंड इंटरेस्ट अगर हम निकालते तो कंपाउंड इंटरेस्ट में अमर का क्या हो जाएगा, PAM मैंने उसको मान लिया। ठीक है, इंटू 1+R/100। ठीक है, और टू दी पावर कितना हो जाएगा यहाँ पे इसका, अमर का कितना है, 7 साल है, यहाँ पे मैंने 7 लिख लिया। अब इतना ही मुझे आर का पता है वैल्यू क्या है, अभी बस ऐसे ही लिखिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आपका PAK है, अकबर है, 1+R/100, इसका कितना आपको 9 साल है। क्लियर है यहाँ तक? 9 साल है ना, देखो 9 साल है और 7 साल है। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग कि इसको मैं इधर लेते आता हूँ। देखिए इसको मैंने इधर लेते हैं, PAM हो गया, अब बटे में क्या आ जाएगा आपका, PAK आ जाएगा अगर मैंने इधर लेते आए तो। ठीक है, अब अकबर में क्या करना, 1+R बटे में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। टू दी पावर कितना हो गया, N हो गया, 9 हो गया। ठीक है, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1+R बटे में 100, टू दी पावर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब इसका देखिए, इसका बेस सेम है, 1+R बटे में 100, इसका कितना 1+R बटे में 100 है। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 1+R बटे में 100 टू दी पावर कितना हो जाएगा हमारा, 9-7। ठीक है, डिवाइड में होता है तो क्या करते हैं हम लोग, माइनस करते हैं ना, ये कितना हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारा PAM बटे में PAK, अकबर का कितना आ जाएगा रेशियो हमारा, 1+R बटे में 100 टू दी पावर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 1+R कितना है मेरा, रेट ऑफ इंटरेस्ट 4 है ना, यहाँ पे 4 लिख लिया। ठीक है, और बटे में हो गया 100 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये ऊपर में कितना आ जाएगा आपका, 104 आ जाएगा ना, सॉरी 104 आ गया, और नीचे में कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ठीक है, और इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 4 से चला जाएगा, 25 आ जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, 26 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 26 का स्क्वायर और बटे में 25 का स्क्वायर। 26 का स्क्वायर कितना होता है, 676 होता है। ठीक है, 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625 होता है। तो हमारा PAM बटे में PAK को अब डायरेक्ट आप निकालना, मैंने इतना समझाने के लिए किया है। डायरेक्ट आप निकालना है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 676 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, 625 हो जाएगा। ये रेशियो हो गया। अब हमें बांटना किसको किसको है, 3903 को बांटना, 3903 को बांटना है, दो भागों में बांटना है। रेशियो आ रखा मेरा, एक आ गया आपका PAM और एक हो गया आपका PAK। ठीक है, ये होगा आपका 676 और ये कितना हो जाएगा आपका 625। दोनों को जोड़ते हैं, तो दोनों को जोड़ते हैं तो हम क्या पाते हैं, यहाँ पे आएगा आपका 1301। ये कितने से चला जाएगा, 3 से चला जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2028, और ये आ जाएगा आपका कितना, ये वाला आ जाएगा आपका 1875। ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, हमारा ऑप्शन ए जो हो जाएगा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बात, यहाँ तक समझ गए इसको कैसे सॉल्व करना है? तो आपने करना कुछ भी नहीं है, ये सारा चीज, ये जो ऊपर वाला जो पार्ट है ना, ये मैंने समझाने के लिए किया इतना चीज। आपने डायरेक्ट क्या करना है, रेशियो निकालना है, PAM/PAK करना है, 1+R बटे में 100, और जो नीचे वाला जो कम पावर वाला होगा, कम ईयर्स वाला वो नीचे होगा, और ऊपर वाला क्या होगा, बड़ा होगा, दोनों को माइनस कर देना, जो भी आएगा उतना स्क्वायर कर देना या क्यूब कर देना है आपको। ठीक है, क्लियर है बात यहाँ तक? बढ़ा जाए अपना अगला सवाल देखते हैं अब।
हाँ देखिए, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या है, सम ऑफ मनी बिकम्स 7:4 ऑफ इट्स सेल्फ इन 6 years एट ए सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखिए सवाल काफी अच्छा सवाल है ये। एक सम ऑफ इंटरेस्ट, सम ऑफ मनी है, कोई सर्टेन मनी है जो कि 7/4 हो जाता है खुद का, ठीक है, 6 साल के अंदर। हमें क्या निकालना है यहाँ पे, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, ठीक है। और किस पे होता है वो, सिंपल इंटरेस्ट पे होता है। तो मैं क्या बोलता हूँ, मैं यहाँ पे मान लेता हूँ कि कितना है मेरे पास, 400 रुपये है। वो क्या, आपका सम ऑफ मनी कितना है, 400 है, ठीक है। ये कितना हो जाता है, 7/4 टाइम्स हो जाता है, 7/4 हो जाता है। 7/4 अगर इसका मैं निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, 700 आ जाएगा। मतलब 400 था, अब कितना हो जाएगा, ये 700 हो जाता है। 400 था तो कितना हो गया, ये 700 हो गया। तो कितना इंटरेस्ट हो गया यहाँ पे, 700 माइनस 400, दैट इज 300। क्या हो गया यहाँ पे, मेरा इंटरेस्ट हो गया, ठीक है। और सिंपल इंटरेस्ट पे निकालना, मतलब 300 मेरा इंटरेस्ट हो गया। प्रिंसिपल कितना, 400 मेरा मनी था। और रेट ऑफ इंटरेस्ट तो निकालना ही निकालना है, R/100 हो जाएगा। और कितने साल के लिए, आपका 6 साल के लिए, ठीक है। ये 2 0 2 0 यहाँ से कैंसिल आउट हो गया। ये आ जाएगा आपका कितना, 6 से चला जाएगा, ये हो गया आपका 50। और ये R यहाँ से आ जाएगा 12.5%। क्लियर है बात यहाँ तक, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाना चाहिए, हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से करेक्ट, ठीक है। चलिए अब अगला सवाल देख लिया जाए। हाँ तो दोस्तों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या है, Sanjay borrowed 900 at 4% per annum and 1100 at 5% per annum for the same duration. He had to pay 364 in all as interest. What time period in years? देखिए, 900 रुपया लिया संजय ने 4% के पर एनम पे, और 1100 रुपये किसी और से लिया 5% पर एनम पे। सेम ड्यूरेशन, टाइम क्या है यहाँ पे, सेम है। अब उसको कितना ब्याज देना है, उसको ब्याज देना है यहाँ पे 364 रुपये देना है। टाइम पीरियड आपसे पूछा जा रहा है, तो देखो यहाँ पे 900 उसने लिया, 4% पे लिया, टी टाइम के लिए लिया, ठीक है। अब उसने 1100 भी किसी से लिया, और कैसे लिया, आपको 5% पे लिया, टाइम टी टाइम के लिए, ठीक है। दोनों में टाइम पीरियड सेम है, इसलिए मैंने टी लिया है। और दोनों से उसको कितना निकल के आया, 364 रुपये उसको ब्याज देने पड़े। ये गया, ये गया, ये दोनों जीरो यहाँ से भी गया। 9 चौक कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा टी। और ये हो जाएगा आपका 55 टी हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया 364, दोनों को जोड़ देंगे, 6 5 1 5 3 8 1 9 हो गया, ठीक है। टी 364 हो गया। ये कितने से चला जाएगा, आपको 4 से चला जाएगा। 91 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 364 आएगा। तो टी इज इक्वल टू कितना हो गया, 4 हो गया। तो कौन सा ऑप्शन सही है, हमारा डी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं फिर अब। हाँ तो दोस्तों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या है, इफ द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 3 years एट 2% पर एनम इज 604, व्हाट इज द सम। देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि इफ द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच में जो डिफरेंस है 3 साल के लिए, कोई सम ऑफ मनी है, नहीं पता हमें कितना है, वही चीज निकालना हमें। 2% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और कितना आ रहा है आपका, 604 आ रहा है। तो वो सम क्या है हमारा, प्रिंसिपल क्या है, वही चीज़ हमें यहाँ पे निकालना है। तो इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया है पिछले वाले वीडियो में, आप चाहो तो वहां से देख सकते हो। यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, कितना आ रहा है डिफरेंस, 604 आ रहा है, ठीक है। पी जो कि हमको निकालना है। और यहाँ पे होता है आपको R/100 होता है, तो R कितना मेरा 2%, 2/100 हो गया, उसका क्या होता है, स्क्वायर होता है। और यहाँ पे होता है R/100 प्लस में कितना होता है, 3 होता है, ठीक है। बन गया हमारा इक्वेशन, आ गया। पी निकालनी है, पी की वैल्यू निकालनी है, तो ये हो गया 604 पी। और ये कितना हो जाएगा आपका, 50 हो जाएगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1/50 इंटू 1/50। और ये कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा इस चीज को, ये हो जाएगा आपका 302 हो जाएगा। 302 बटे में हो जाएगा 100। ये कितने से चला जाएगा आपका, ये चला गया आपको 2 से चला जाएगा, ठीक है। 2 से चला गया तो पी बराबर कितना हो जाएगा, देखिए समझिएगा, 50 इंटू 100 इंटू यही आ जाएगा आपका। तो 50 का स्क्वायर कितना हो गया, 2500। 2500 को 2 से किए तो कितना हो गया, 5000। और इसको कितना से करेंगे तो ये हो जाएगा आपको 5 लाख, ठीक है। कितना हो जाएगा यहाँ पे, 5 लाख। तो प्रिंसिपल कितना है मेरा, 5 लाख है, ठीक है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से करेक्ट, ठीक है ना। क्लियर हो गया कोई चीज। चलिए अब अगला सवाल देख लिया जाए। अगला सवाल क्या है, इन ए सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम्स डबल एट सिंपल इंटरेस्ट इन 12 years, व्हाट वुड बी द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या हो जा रहा है, डबल हो जा रहा है,
ठीक है, क्या बोल रहा है कि कोई सम ऑफ मनी है जो कि डबल हो जाता है सिंपल इंटरेस्ट पे, कितने पे, आपको 12 साल पे होता है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे आपको बताना है। तो देखो, अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास जो सम ऑफ मनी था पी था, जो कि डबल हो गया, कितना हो गया, 2p हो गया। ठीक है, कितने साल में हो गया आपको, 12 साल में हो गया। और रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर मैंने बोला आर। ठीक है, तो इंटरेस्ट मुझे कितना मिला, 2p माइनस पी, दैट इज p मिला, कितने पे मिला, p पे मिला। आर कितना आपका, आर बटे में 100 है, कितने साल का मिला, 12 साल के लिए मिला। पी कैंसिल आउट हो गया। आर कितना हो जाएगा, 100 बटे में 12, इसको डिवाइड करोगे ये आएगा आपको 8.33%। द रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया, 8.33%, दैट इज ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है ये चीज यहाँ तक? ठीक है, बढ़ा जाए, अपना अगला सवाल देखते हैं। हाँ तो दोस्तों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, काफी अच्छे सवाल है ये, ध्यान से समझिएगा इस चीज को। ठीक है, 3 persons, Amar, Akbar and Anthony, invested different amounts in fixed deposit schemes for 1 year at the rate of 12% per annum and earned a total interest of 3,240 at the end of the year. If the amount invested by Akbar is 5,000 more than the amount invested by Amar, and the amount invested by Anthony is 2,000 more than the amount invested by Akbar, and what is the amount of invested by Akbar? ठीक है, देखो, 3 व्यक्ति हैं, एक तो आपका अमर है, दूसरा कौन है, आपको अकबर है, और तीसरा कौन है, आपको एंथनी है। अमर, अकबर, एंथनी है। ठीक है, ये फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट करते हैं, और उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है वहां पे, 12% होता है। मतलब इसको भी 12% ही लग रहा है, इसको भी 12% ही लग रहा है, और इसको भी क्या लग रहा है, यहाँ पे 12% ही लग रहा है। ठीक है, पर एनम के लिए करते हैं। ठीक है, यहाँ पे साल के आपको एक ही साल है। टोटल इंटरेस्ट वो कितना मिलता है उनको, 3,240 मिलता है। अब कहानी शुरू होती है। अब क्या बोलता है कि इफ द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय अकबर इज 5,000 मोर देन द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय अमर। अमर जितना इन्वेस्ट कर रहा है, मतलब अगर मैं बोलता हूँ अगर अमर इन्वेस्ट कर रहा है पी, तो अकबर भाई साहब उससे 5,000 ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, मतलब पी प्लस 5,000। क्लियर है ये चीज? हम्म। अब उसके बाद कहानी आगे चलती है, आगे क्या कहानी है, by Amar, and the amount invested by Anthony is 2,000 more than the amount invested by Akbar. अकबर जितना इन्वेस्ट कर रहा है ना, उससे 2,000 ज्यादा कौन करता है, एंथनी करता है। तो अगर मैं इसमें 2,000 जोड़ दूं तो 2,000 प्लस 5,000 दैट इज 7,000, मतलब एंथनी भाई साहब पी प्लस 7,000 इन्वेस्ट कर रहे हैं। सबका कितना, 12% ही है। और सबसे कितना उसको, तीनों को ब्याज कितना मिला, टोटल 3,240 रुपये मिला। तो P इंटू 12/100 लिखेंगे, प्लस P प्लस 5,000 इंटू 12/100 लिखेंगे, प्लस P प्लस 7,000 इंटू 12/100 लिखेंगे, इज इक्वल टू टोटल कितना मिलता है, टोटल मिलता है 3,240। कितना मिला, 3,240। 100 को सबको इधर लेते आइए, इधर में हो जाएगा आपका 12p। अच्छा, ये भी कितना आएगा, 12p, ये भी कितना आएगा, 12p। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे तीन तीन आ रहे हैं ना, एक यहाँ और एक यहाँ, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, 100 को हम उस साइड ले जा रहे हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 12×5 = 60, 60,000 हो जाएगा। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा आपका, 12 84,000 हो जाएगा ना, 84,000। ठीक है, इज इक्वल टू के 32, 40 और 00, दैट इज 100 वाला। ठीक है, ये आ गया आपका 12p इंटू 3, ऐसे ही रहने दो इसको, और इसको अगर जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा आपका 144। ठीक है, 144, और ये हो जाएगा 000, 324,000। ठीक है, ये हो गया आपको 12p इंटू 3 इज इक्वल टू, अगर मैं उस साइड ले जाता हूँ तो इसको अगर मैं माइनस करके लिखता हूँ, तो ये माइनस करने पे आ जाएगा 1,80,000 आएगा, माइनस करने पे आ जाएगा ना, 1,80,000 आ गया। ठीक है, तो 12×36 अब 5, ये कितना हो जाएगा आपको, हो जाएगा ना 5,000, दैट इज p इज इक्वल टू कितना हो गया आपको, 5,000 हो गया। ठीक है, p इज इक्वल टू हो गया आपको 5,000।
ठीक है। लेकिन हमसे क्या पूछा जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है भाई साहब अकबर का पूछा जा रहा है। देखिए समझिए यहाँ पे, व्हाट इज द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय अकबर, अकबर भाई साहब का पूछा जा रहा है। तो अकबर का देखिए ना, अकबर का कितना बोल रहा है, पी प्लस 5000 बोल रहा है ना। पी कितना है हमारा, 5000 आया, तो ये हो जाएगा आपको 10,000। तो अकबर ने कितना इन्वेस्ट किया था, 10,000 इन्वेस्ट किया था। एंड बी इज दी करेक्ट आंसर। अगर कोई ध्यान नहीं देगा तो डी पे टिक लगा के आगे बढ़ जाएगा और बोलेगा मैंने तो सही बनाया था, लेकिन उसने सही नहीं बनाया था, क्योंकि लास्ट वाले स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ा कीजिए क्या पूछ रहा है। अकबर का यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो अकबर कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल देख लेते हैं। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या है, सम ऑफ 6,000 अमाउंट्स टू 720 in 4 years at simple interest. What will it amount to if the rate of interest is increased by 2%? देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि 600 जो है ना मेरा 720 हो जाता है 4 साल में सिंपल इंटरेस्ट पे। अब बताओ कितना अमाउंट होगा अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट को अगर हम 2% से इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, मतलब क्या है कि 600 था वो कितना हो गया मेरा 720 हो गया। ठीक है, तो ब्याज हमको कितना मिला होगा, ब्याज हमको तो यही मिला होगा ना 120, तभी ना 600 हमने जमा किया था और ब्याज के साथ वो कितना हो गया मुझे 720 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर कितना लिखेंगे हमारे 120, कितने पे हमको मिला था 600 रुपये में मिला था ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं पता है तो आर बटे में 100, और कितने साल के लिए था वो 4 साल के लिए था। ठीक है, ये 2 0 यहाँ से कैंसिल हो गया और ये 6 4 जा कितना हो जाएगा 24, तो हम सीधा बोल सकते हैं ये कितने से चला जाएगा, ये 5 से चला जाएगा, तो आर हो गया आपको 5%। ठीक है, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अब क्या बोल रहा है कि अमाउंट कितना होगा जब वो 2% से बढ़ जाए रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये 5% जो था ना, ये 5% अब बढ़ के इसको 2% से क्या करना है, इंक्रीज कर देना है। तो इंक्रीज करेंगे तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 7% हो जाएगा। अब 7% के हिसाब से इंटरेस्ट निकाल लीजिए, सिंपल इंटरेस्ट पे निकालना, ये हो गया आपको 600 इंटू 7/100, और कितने साल के लिए निकालना है, 4 साल के लिए निकालना है। ये दोनों जीरो यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, 7 छक 42 होता है, और ये हो जाएगा आपका टोटल कितना 168। मेरा सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया 168 रुपये आ गया। तो अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा यहाँ पे 600 था ना, 600 प्लस 168 दैट इज 768। 768 इज द आंसर एंड बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है यहाँ तक, समझ गए इस सवाल को भी। चलिए अगला सवाल देख लिया जाए। हाँ तो दोस्तों ये इस वीडियो का अंतिम सवाल है। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इक्वल इंस्टॉलमेंट इफ ए सम ऑफ 1428 ड्यू 2 years hence has to be completely repaid in 2 equal installments starting next year? देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इक्वल इंस्टॉलमेंट, यहाँ पे इक्वल इंस्टॉलमेंट आपसे पूछा जा रहा है। अगर हमने कितना उधार लिया 1428 रुपये लिया है, जो कि 2 साल में हमें क्या करना चुकाना है, तो 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट एनुअल इंस्टॉलमेंट चुकाना पड़ेगा। तो एक चीज यहाँ पे आप समझिए, हमें तो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया ही नहीं है। रेट ऑफ इंटरेस्ट देगा तभी तो हमें किस हिसाब से चुकाना, तब तो हम बता पाएंगे कि हमारा एनुअल इक्वल इंस्टॉलमेंट क्या होगा। तो हमारे पास पूरा डेटा उपलब्ध नहीं है, तो इस वजह से ये क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाना चाहिए, हमारा यहाँ से डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ठीक है, तो ये इस वीडियो का अंतिम सवाल था, और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा इस वीडियो में जितने भी मैंने आपको सवाल बताए हैं। और अगर आपको पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, और इस वीडियो का आपको पीडीएफ फॉर्मेट जो है ना उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से चाहो तो डाउनलोड करके अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए रख सकते हो। तो एट लास्ट दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।